Bismillahirrahmanirrahim. I am Shamsul Amin and today we are going to discuss about organic chemistry. So first year की जो chemistry है उसको डायरेक्टली स्किप करते हैं और चलते हैं डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और ईटा करीब आ रहा है तो इस वजह से हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15। सो बुक में जो हमारे पास सेकेंड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 15 है उससे स्टार्ट कर लेते हैं। उसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शन ऑफ कार्बन बेस कंपाउंड्स। सो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम पढ़ते हैं कार्बन बेस कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसका बेस हमारे पास कार्बन होता है, यानी जिस कंपाउंड में हमारे पास कार्बन मेन किरदार अदा करता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और इसके पढ़ने को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इन द स्टार्ट जब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट कहा करते थे कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हमें हासिल होते हैं ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सपोज अगर हम ले लें यूरिया को, सो यूरिया जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये यूरिया जो है ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इसके अलावा इनऑर्गेनिक, साइंटिस्ट ने इन सब्सटेंस को हमारे पास इनऑर्गेनिक कहा जो हमारे पास नॉन लिविंग होते हैं या केमिकल कंपाउंड्स जो नॉर्मल होते हैं। सो ये था हमारे पास पास्ट कॉन्सेप्ट, जो पुराना कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास बेस था किस चीज़ पर, सोर्स पर बेस था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सो पास्ट में साइंटिस्ट क्या करते थे कि वो कंपाउंड जो लिविंग से आगाज होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं और वो कंपाउंड जो नॉन लिविंग है, जो इनऑर्गेनिक से नॉन लिविंग से आगाज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1828 में हमारे पास क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आया, इसका नाम था फ्रेडरिच वोहलर। सो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा एफ वोहलर, यानी फ्रेडरिच वोहलर। फ्रेडरिच वोहलर ने क्या किया, उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया जो हमारे पास था यूरिया, और इस यूरिया को एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जिसको हम कहते हैं एमोनियम साइनेट। सो एमोनियम साइनेट से इस साइंटिस्ट ने एमोनियम साइनेट, सो फ्रेडरिच वोहलर ने एमोनियम साइनेट से क्या किया, यूरिया बनाया। अब इसको इसने सिंपल हीट किया, जब हीट हुआ तो हमारे पास यूरिया अखज हो गया। सो इन द स्टार्ट नई बात आ गई। सो इससे पहले सारे जो साइंटिस्ट थे हमारे पास वो इस कॉन्सेप्ट पर, सोर्स कॉन्सेप्ट पर यकीन करते थे। जब फ्रेडरिच वोहलर ने ये कहा कि अगर एमोनियम साइनेट को हम हीट करें तो हमारे पास यूरिया अखज होता है, अब ये यूरिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक है और ये एमोनियम साइनेट जो है ये हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। सो इट मीन्स कि फ्रेडरिच वोहलर ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया फ्रॉम इनऑर्गेनिक, और इस वजह से ये जो फास्ट कॉन्सेप्ट था जिसको हम कहते थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब ये जो फास्ट कॉन्सेप्ट था हमारे पास, लेट मी मेक सम स्पेस, सो इसको रिमूव कर लेते हैं। अब फास्ट में इस पहले साइंटिस्ट कहा करते थे कि जो कंपाउंड्स हमारे पास हैं या जो कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक है ये कुदरत ने बनाए हैं, दीज आर नेचुरल। ये नेचुरल कंपाउंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग सब्सटेंसेस है, लिविंग कंपाउंड जो है मसलन यूरिया, ये जो कार्बन बेस कंपाउंड है जो लिविंग से आगाज होते हैं इसमें एक नेचुरल फोर्स होते हैं और ये हम लेबॉर्ट्री में बना नहीं सकते, यानी वी कांट सिंथेसाइज इट। अब ये हमारे पास सिर्फ नेचर में होते हैं और एक इंसान इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकता, और नेचुरल एक फोर्स की वजह से होते हैं जिसको हम कहते, जिसको साइंटिस्ट कहा करते थे वाइटल फोर्स। सो एक थ्योरी थी जिसको कहा जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस थ्योरी के मुताबिक ऑलरेडी हमने पढ़ा कि वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक वो कंपाउंड में एक नेचुरल फोर्स होता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में कोई सिंथेसाइज नहीं कर सकता। सो जब 1828 में फ्रेडरिच वोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से
वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म हो गई एंड दिस थ्योरी डज नॉट मोर एक्सटेंस। अब वो फ्रेडरिच वोहलर के एक्सपेरिमेंट के बाद सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये प्रूव किया कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये इनऑर्गेनिक से भी बन जाते हैं। सो ये याद रखें कि फ्रेडरिच वोहलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। सो 1828 में फ्रेडरिच वोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक इसने लिया था एमोनियम साइनेट। आप विच फार्मूला है एमोनियम साइनेट का फार्मूला हमारे पास है NH4CnO। सो इसको अगर फ्रेडरिच वोहलर ने क्या किया, फ्रेडरिच वोहलर ने सिंपली इसको हीट किया। सो हमारे पास क्या गया, हमारे पास ये कंपाउंड बन गया NH2C+O और अदर साइड देयर इज आल्सो NH2। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि NH2 हमारे पास एक राइट में है और एक हमारे पास लेफ्ट में है, तो हमारे पास क्या है 2NH2 है और इसके साथ साथ एक बीच में CO है। सो ये हम दोनों लिख सकते हैं, दिस बोथ फार्मूलाज आर सेम। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेडरिच वोहलर जिसने एमोनियम साइनेट को हीट करके हमारे पास क्या बनाया, यूरिया बनाया। सो दिस इज यूरिया and this is ammonium cyanide. So this was the experiment of Friedrich Wöhler। अब ये सारे जो हमारे पास कार्बन बेस कंपाउंड है जिसमें हमारे पास कार्बन है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन है। अब इसके अलावा कार्बन के साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी होती है, सल्फर भी होती है और एट द एंड हमारे पास कुछ कंपाउंड में हमारे पास मेटल्स भी होती है। सो जिस कंपाउंड में हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन हो इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन और रेस्ट में जो इसके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर होते हैं इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हमारे पास हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं। So these are derivatives of hydrocarbon। अब ये सारे जो कंपाउंड्स है ये हमारे पास ऑर्गेनिक है जिसमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन हो, बट देयर इज एन एक्सेप्शनल, एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें हमारे पास कार्बन होती है और या हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी साथ होती है, बट दीज आर नॉट ऑर्गेनिक, लाइक एक्सेप्शनल केसेस है। सो ये एक्सेप्शनल केसेस आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि फॉर एवरी एंट्री टेस्ट दीज आर वेरी important। So let me write these exceptional cases one by one। So carbon containing alloys, यानी जिस एलाई में हमारे पास कार्बन हो, लाइक सपोज स्टील में हमारे पास एक एलाई है जिसमें हमारे पास कार्बन होती है। नेक्स्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। सो ये भी याद रखें कि कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट जो है ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक हैं। अब इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मतलब जिसमें हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन हो, यानी CO और CO2। ये CO और CO2 अगर हम देखें इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है बट दीज आर नॉट हाइड्रोकार्बन। या साइनेट्स मतलब NaCN, सोडियम साइनेट इन दिस केस NaCN। इसके अलावा साइनेट्स जो है जिसमें हमारे पास KOCN और NH4OCN हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट मी राइट KOCN और इस तरह हमारे पास है NH4OCN। सो ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस है, ये आप याद रखें। अब एक रहता है सल्फाइड्स एंड CH2 और इसके अलावा हमारे पास है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी हमारे पास कार्बन बेस कंपाउंड तो नहीं हम कह सकते, इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म, मतलब एक एटम होता है और एक एटम का हमारे पास डिफरेंट शेप्स होते हैं। सो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन में जो आते हैं हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट। सो डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों हमारे पास प्योर कार्बन से बने होते हैं, बट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है। अब डायमंड का स्ट्रक्चर होता टेट्राहेड्रल था, हमारे पास एक कार्बन जो है फर्दर 4 कार्बन को अटैच होता है। सो दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। और ये याद रखें कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके साथ साथ ग्रेफाइट जो था हमारे पास इस तरह का एक नेट टाइप का शक्ल स्ट्रक्चर था और फर्दर हमारे पास क्या था, ये इन द फॉर्म ऑफ शीट्स में होता है।
सो दिस ये जो ग्रेफाइट है हमारे पास, ये मैं स्ट्रक्चर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसलिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको याद रखे कि ये जो डायमंड की स्ट्रक्चर हमने ड्रा की थी और ये जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर हमने ड्रा की थी, ये दोनों हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस में आती थे एंड दीज आर इनऑर्गेनिक। अब दो इसकी वजह क्या है कि हमारे पास में कार्बन बेस कंपाउंड है लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है। अब ये है कि ये इसकी सोर्स की वजह से है या फर्दर प्रॉपर्टीज आर नेचुरल बॉन्डिंग, या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैचिंग नहीं करती। सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। इंशाल्लाह फर्दर हम इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा पढ़ेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।